बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त फैसला कुन दौर शुरू हो चुका है और आखिरी 24 से 48 घंटे और इन 24 से 48 घंटों में इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला होना है, क्योंकि कुछ अहम तरीन केसेस इस वक्त आला अदलिया में चल रहे हैं और फिर जनाब ऊंट किस करवट बैठेगा ये फैसला होना अभी बाकी है, क्योंकि फॉर्म 47 के जो हुकूमत है वो ज़्यादा देर तक अभी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन इत्तेहाद का पशीन और चमन का जो जलसा उसने ताकतवर ऐवानों के अंदर हलचल मचा कर रख दी। और मैंने आपको बताया था कि इस जलसे के बाद पंजाब के अंदर जो तहरीक शुरू होने जा रही है, आप ना तो इमरान खान को रोक पाएंगे और ना उसके पीछे जो जमे गफीर खड़ा हुआ है आप उसको रोक पाएंगे। तो जनाब, आप कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ने की इस वक्त फैसला हो चुका है, यानी कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हुकूमत के बढ़ने का वक्त आ गया है और ये असम्बलियां टूटने जा रही हैं। और ये ऐलान मैं नहीं कर रहा, ये फैसला मैंने बिल्कुल नहीं किया, किसी सहाफ़ी ने ये फैसला नहीं किया, बल्कि हुकूमती सतह के ऊपर इसका ऐलान कर दिया गया, सरकारी सतह पर ऐलान हुआ है। ये मामला और माजरा क्या है और इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में क्या गैर मामूली नकलो हरकत है, वहाँ पर क्या फैसले हो रहे हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब फौजी अफसर सब जीत गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि फौजी अफसर जो है वो जीत गया है और वो अहम तरीन केस चल रहा था, उस केस में उनको एक बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है। और इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाने जा रहे हैं। ये मामला क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक जानिब तो ईरान और इसराइल की टेंशन मिडल ईस्ट के अंदर चल रही है। ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया और फिर इसराइल इसको रिटेलिएशन करने की जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो धमकियां ये दे रहा है कि हम इसराइल जो है वो ईरान को गजा बना देगा। अमेरिका ने G6 का इजलास तलब कर लिया है कि ये जो G6 कंट्रीज हैं ये फैसला करेंगे कि ईरान पर किस नौयत का हमला करना है और हर तरह की सपोर्ट का ऐलान कर दिया गया है अमेरिका की जानिब से। और 56 जो ममालिक के अंदर 56 इस्लामी ममालिक हैं उसमें किसी इस्लामी मुल्क को भी उसमें गैरत नहीं जागी कि वो ईरान की खुल्लम खुल्ला मदद कर दें। अरब ममालिक आपके सामने अफगानिस्तान से बड़ी अच्छी तगड़ी स्टेटमेंट आई है, अफगान तालिबान उनके साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि ईरान ने जो हमला किया है वो उनका जायज़ दिफा था। खैर जनाब, ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। सऊदी अरब के एक आला सतह के वफद की 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में आमद मुतवक्के है और ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। और ज़राए ने यह बताया है कि वफद पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरा सऊदी अरब ने सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई थी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान में $5 अरब मालियत के सऊदी अरब कारी पैकेज का पहला मरहला जल्द मुकम्मल करने का अज़म का इआदा किया था। अब सऊदी अरब का दौरा पाकिस्तान होने जा रहा है और 16 अप्रैल को यानी कि परसों ये दौरा हो सकता है। बड़ी अहम तरीन जनाब ये खबर है। और फिर दूसरी जानिब मोहम्मद मीर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान के नाकदीन जो ये कहते थे कि 8 घंटे भी जेल की गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इमरान खान साहब जो हैं वो 8 महीने गुजर चुके हैं। हैरान इस बात पर है उनके नाकदीन कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक 8 महीने जेल के अंदर हैं, वो जब जेल से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि इमरान खान साहब जानते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर एस्टैब्लिशमेंट के कौन से बड़े टाउट हैं या उनके कौन से नुमाइंदे हैं जो उनकी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अहमद मीर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर मौजूद एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को अपनी पार्टी के लोगों से जलील करवा रहे हैं, यानी कि खान को पता है कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट के लोग उनकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं और कौन कौन से लोग हैं ये भी खान जानता है। तो यानी कि इतना जीरक सियासतदान, इतना पढ़ा लिखा सियासतदान, आपने उसको जेल के अंदर कैद कर दिया है और इस वजह से कैद किया कि आपकी जाती जंग है, आपने उसको कत्ल करने की कोशिश की लेकिन फिर भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो ये साबित होता है कि ताकतवर जो मर्जी कर ले, आप ताकत के नशे में धोते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन एक अल्लाह की ताकत भी है। आप अल्लाह की ताकत को चैलेंज नहीं कर सकते। आप 2 इस्लामी आयात सुना देंगे जाकर और हर जो तकरीर में आप हमें आकर इस्लामी आयत या इस्लामी टच जो है वो डालने की कोशिश करेंगे। अब आवाम जान चुकी है
کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب یہ عمران خان وہ گالیاں دینے جو مرضی کر لیں, آپ نے کون سا کارڈ اس کے خلاف استعمال نہیں کیا؟ آپ نے فتنہ کافر مرضی اینٹی پاکستان اینٹی اسٹیٹ اینٹی آرمی ہر طرح کا کارڈ اس کے خلاف استعمال کر لیا. اس کی پارٹی پر حملے, اس کی اہلیہ پر حملے, اس کے بچوں کے اوپر حملے, اس کی بہنوں کے اوپر حملے, اس کی عورتوں پر حملے, اس کی پارٹی کے لوگوں پر حملے, اس کی پارٹی کی عورتوں پر حملے, اس کی جناب آڈیو لیکس کر دی, کریکٹر اسیسینیشن کر دی. آپ نے اس کو اسیسینیٹ کرنے کی جو ہے سازش کر لی, ہر طرح کی کوشش کر لی. لیکن طاقتوروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طاقت بھی ہے, آپ اللہ کی طاقت کو جو ہے چیلنج کر رہے ہیں. اور یہی بات مولانا طارق جمیل صاحب نے کی. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ظالم انتہائی قابل رحم ہے, اس کو احساس ہی نہیں کہ اس کی کتنی سخت پکڑ ہونے والی ہے. یعنی کہ ظالم کون ہے اس وقت؟ ایک ہی شخص ظالم ہے. میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ ظالم کون ہے, کس کو مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مظلوم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے, چاہے مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ظالم کے سجدوں کو رد کر دیتا ہے, چاہے وہ تہجد گزار کیوں نہ ہو. بڑی جناب انہوں نے اہم بات کی ہے کہ چاہے آپ حافظ کیوں نہ ہو, آپ چاہے آپ تہجد گزار کیوں نہ ہو, آپ جو مرضی کر لو, اگر آپ ظالم ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تہجد بھی قبول نہیں کرے گا. اگر آپ مظلوم ہیں تو اس کی آہ جو ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو آپ اس سے نشان عبرت جو ہے پکڑیں. محمد مالک صاحب نے جناب اس کو ڈیفائن کر دیا مزید. انہوں نے کہا کہ جس کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے وہی ملک چلا رہا ہوتا ہے, کس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کس کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہیں. جناب یہ پاکستان کی جو ہے وہ صورتحال محمد مالک صاحب نے ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی ہے. تو خیر جناب اس وقت شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کی حکومت جو ہے وہ خطرے پڑتی ہوئی جناب دکھائی دے رہی ہے, اور ان دونوں کی حکومت بڑھنے جا رہی ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان ہو چکا ہے. میں نے آپ کو اپنے کل رات کے ویلاگ پہ خبر بریک کی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیا جائے گا. یہ سازش ہو چکی ہے, اور اسی پلان کے تحت شہباز شریف جو محسن نقوی ہے اس کو جناب سینیٹر بنایا گیا, پھر اس کو وزیر داخلہ بھی لگا دیا گیا, پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ محسن نقوی اس وقت ڈی فیکٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے, اور اس کے طاقتور شخصیت کے ساتھ بہت اچھے مراسم بھی ہیں. وہ جناب ان کے جو ہے وہ رشتہ دار بھی بنتے ہیں. دورہ سعودی عرب بھی ہوا, وہ جناب اس کے بعد فوری طور پر جو ہے نگران وزیر اعلیٰ بھی بن گئے. اتنے طاقتور شخصیت میں نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی جتنی آج نگران وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں. تو محسن نقوی شہباز شریف کو گالیاں بھی دیتے ہیں, وہ اس کو برا بھلا منہ پر کہتے ہیں. اس نے کہا کہ جناب شہباز شریف صاحب تو اپنا منہ بند کر لو, میں رپورٹ کروں گا, میں تو رپورٹ کسی کو کروں گا, میں تو طاقتوروں کو رپورٹ کروں گا, میں تمہارا نوکر نہیں ہوں, میں تو ان کا نوکر ہوں. میرے آقا وہ ہے, میرا خدا وہ ہے, یعنی کہ ان کے زمینی خدا وہ بنے بیٹھے ہیں. تو اپنی صرف اقتدار کی خاطر یہ لوگ یہ یزید بنے بیٹھے ہیں, اور یہ یزیدیت کی ہر حد اس شخص نے پار کر دی. جو جتنا بڑا بے غیرت ہوگا, جو جتنا بڑا ظالم ہوگا, جو جتنا بڑا جناب یہاں پر ظلم ڈھانے والا ہوگا, اس کو اتنا بڑا عہدے سے نوازا جائے گا. انور اللہ کاکڑ, فیصل واڈا, جناب محسن نقوی, محمد اورنگزیب, یہ سارے اس وقت حکومت کا حصہ ہیں. یہ سارے سینیٹرز بن گئے ہیں, اور یہ کس کے بندے ہیں؟ ان کا زمینی خدا ایک ہے, وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جناب کون ہے. تو اب جناب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی مدد سے محسن نقوی کو وزیر اعظم پاکستان لگایا جائے گا, شہباز شریف صاحب کو تحریک عدم اعتماد سے ہٹا دیا جائے گا, اور پیپلز پارٹی اس کو تھپکی دے گی, اور محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے. تو آج یہ خبر میری درست ثابت ہو گئی ہے. آج ہوا یہ کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو رگڑ کے رکھ دیا, اور آج جناب جلسہ ہوا, اور جلسے عام سے شہباز شریف صاحب جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے, اسلام آباد میں بیٹھے بابوں کی سوچ سے ملک کو غریب کیا ہوا ہے. اسلام آباد کے اندر بابو کون بیٹھے ہیں جناب؟ اسلام آباد کے اندر تو ان کے پاس وزارت بھی نہیں ہے, کابینہ کے اندر یہ لوگ موجود نہیں ہیں. صرف ایک جماعت کابینہ کے اندر موجود ہے, وہ ہے پاکستان مسلم کے نواز. ایک ہی وزیر اعظم ہے, وہ نون لیگ کا ہے, اور صرف ایوان صدر جناب زرداری صاحب کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بیٹھے بابوں کی سوچ سے ملک کو غریب کیا ہوا ہے, اور گڑی خدا بخش میں انہوں نے جناب جلسے عام سے خطاب کیا. ہمارے نصیب میں نہیں لکھا کہ پاکستان غریب ملک ہے, پاکستان کو ہر قسم کی دولت اللہ نے دی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جناب بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ سیاسی قوتیں ہوش کے ناخن لیں, دھرنا کھیلنے کی بجائے میز پر بات کریں. اور جناب تم بھی تو دھرنا لے کر آگے تھے, جس میں آپ نے کہا تھا کام پہ ٹانگ رہی ہیں, اسلام آباد کے اندر کام پہ ٹانگ رہی ہیں, اور یہ جو آپ کھڑپا قسم کی اردو لے کر وہاں پر آگے تھے. اور عمران خان صاحب نے آپ کو نہیں روکا تھا, آپ کے راستے میں خان صاحب نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی, آپ کے راستے میں خان صاحب نے کوئی خارطہ تارے نہیں لگائے تھے, آپ کے راستے میں کوئی دفعہ 144 نہیں لگایا تھا. کسی پولیس نے, کسی فوجی نے, کسی جناب ایف سی کے اہلکار نے, کسی جناب اسلام آباد پولیس کے اہلکار نے آپ پر ظلم نہیں ڈھائے تھے, آپ کی عورتوں کو ننگا نہیں کیا تھا. یہاں پر آپ نے عورتوں کو ننگا کر دیا, یہاں پر آپ نے عورتوں کے اوپر تشدد کیا, یہاں پر آپ نے صحافیوں کو قتل کر دیا, صحافیوں کو راستے سے ہٹا دیا, آپ نے لوگوں کو گھروں سے اغوا کر لیا, آپ نے پوری پی ٹی آئی توڑ دی. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی عوام کے اندر نفرت پیدا ہوئی ہے آپ کے لیے یا محبت پیدا ہوئی ہے, عوام آپ کو 75 سال میں جو آپ نے عزت بنائی تھی, جو عزت کمائی تھی, وہ تمام کی تمام عزت آپ کی پانی میں پھیر دی ہے, صرف ایک
आपने गलती कर दी कि आपने इमरान खान को घर भेज दिया, अवाम के लाडले को घर भेज दिया। पाकिस्तान की अवाम असल इस्टेब्लिशमेंट है, हम किसी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानते, हम सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को मानते हैं जो असल इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की। तो आज जनाब ये आपके सामने चीज़ें हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब नून लीग को आंखें दिखाना शुरू हो गई है कि इस्लामाबाद के बाबू जो हैं वो इस याशियाँ कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद के बाबू जो है उसके घर जाने का वक्त हो चुका है। और अब मैं आपको एक और बड़ी खबर यहाँ पर दे देता हूँ कि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने जनाब ये कहा है कि हुकूमत ना चल सकी तो हम छोड़ देंगे, यानी कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि हम हुकूमत हमसे ना चली तो हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, हम घर चले जाएंगे, या असम्बली तोड़ दी जाएगी या फिर पीपल्स पार्टी या फिर मोहसिन नकवी को वहाँ पर आगे आने दिया जाएगा। ये आपको मैं खबर कल ही दे रहा था, तो हमारी इस खबर की जो वो खबर दुरुस्त साबित हो गई है, या हुकूमत छोड़ दी जाएगी। अगर हुकूमत छोड़ी जाती है तो ज़ाहिर है फिर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाएगा या फिर असम्बलियाँ जनाब यहाँ पर तहलील कर दी जाएंगी। अब ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने जो है वो हुबहू रख दी है। अब जनाब फौजी अफसर जो हैं वो जीत गए हैं। मेजर आदिल राजा को आप जानते हैं, उनके खिलाफ ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब रिटायर्ड हो गए हैं। ये फैसल नसीर साहब की शायद करीबी साथी हैं या उनके कज़न लगते हैं, उनके भाई लगते हैं, कुछ ना कुछ तो उनके रिश्तेदार भी हैं। तो ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब जो हैं वो लाहौर के सेक्टर कमांडर थे। अब ये जनाब रिटायर्ड हो गए। अब इन्होंने राशिद नसीर साहब ने जो है वो इनके ऊपर केस किया होता मेजर आदिल राजा के ऊपर बरतानिया की अदालत के अंदर। मेजर आदिल राजा जो है ब्रिगेडियर राशिद नसीर के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे, उनके खिलाफ जिस तरह से वो बोल रहे थे वो बड़ा खतरनाक था। तो आज आदिल राजा साहब जो हैं उनको लंदन की अदालत में ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने केस हरा दिया है। ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब वहां पर जीत गए हैं और आदिल राजा वहां पर केस हार चुका है। और अब 17 अप्रैल तक हुक्म इब्तना और हतक इस केस के अखराजात की मद में 15,000 पाउंड देने का हुक्म सदर किया गया है। यानी कि 15,000 पाउंड मेजर आदिल राजा साहब जो हैं वो अब ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब को देंगे तो जान छूटेगी, अदरवाइज उनकी जान नहीं छूटेगी। अब यहां से साबित होता है कि लंदन की अदालत में मेजर आदिल राजा को मुंह की खानी पड़ी है। और वो जनाब ये जो जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचाया, और ये ऐसा शख्स है कि अगर आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कि ये इमरान खान को गद्दार भी कहेगा, या आपको बहुत कुछ आपको बताता नजर आएगा। और आप इसके ऊपर यकीन रखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर आप ये कहेंगे पीटीआई का एक बहुत बड़ा दुश्मन उसके सफ के अंदर मौजूद था, वो जो मेजर आदिल राजा था, और बहुत अच्छा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस लातल्की कर दिया। और ज़ाहिर है इसकी पार्टी में तो कोई मामला नहीं था, और ना इसका पीटीआई से ताल्लुक, ना इसका इमरान खान से ताल्लुक, लेकिन ये खुद साख्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जमान बना हुआ था, तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है लाने लाताल्लुकी कर दी है। तो ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब जो है वो यहाँ पर अपना जो है वो केस जनाब जीत चुके हैं। अब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से खबर है कि दोबारा वापस आने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब अगर डील के बगैर भी बाहर आ गए तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप अवाम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जाहिर है जब वो सड़कों के ऊपर निकलेगा तो इस हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा। और अभी 2 जलसे हुए हैं कोयटा के अंदर, उन 2 जलसों ने हुकूमत के जो है वो चक्के चढ़वा दिए हैं। सियासी दलदले इस्लामाबाद के अंदर आ रहे हैं, ताकतवर ऐवान हिल रहे हैं, पिंडी के ऐवान हिल रहे हैं। जनाब हो क्या गया है सर, जो मुज़ाहमत की सरजमीन है वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जड़ें हिला के रखती हैं सबकी। तो अब सोचें अगर खान जब वापस आएगा तो फिर इनका क्या हाल होगा। अकेला खान इनकी जो मंजी ठोक के रख देगा। 15 और 16 अप्रैल, मैंने आपको बताया था कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है, और वो कभी भी और किसी भी वक्त जो है रिहा हो सकते हैं। तो 15 और 16 अप्रैल को दुरान इद्दत निकाह का केस और साइफर केस में इमरान खान साहब की जो है रिहाई का फैसला होना है। तो इन 2-3 दिनों के अंदर अगर रिहाई होगी तो खान साहब आपको जेल के अंदर नजर आएंगे। और सिर्फ ये 2 केसेस बाकी रह गए हैं जो अपने हतमी मराहिल के अंदर हैं, और ये 2 केसेस भी अपनी मजबूत जो बिल्कुल इनकी मॉरल ग्राउंड्स खत्म हो चुकी हैं। तो लिहाजा अब खान साहब आपको जल्द अडयाला जेल से बाहर जनाब नजर आएंगे। 15 और 16 अप्रैल खान के मुस्तकबिल का फैसला जनाब हो जाएगा। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपने लाजमी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।